अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता दिनों मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बरेलवियत की तरफ से तकफ़ीर कलमे का जो है रद्द कर दिया है और मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुजद्दद के सामने अपनी बरेलवियत का जो मुकदमा है वो उसकी वज़ाहत कर दी है। और उन्होंने पहले उस पेज पे ही उन्होंने उस चीज़ का रद्द कर दिया है और ऐलान बरात कर दिया है। उन्होंने अपने इस फतवे में ये सादर फरमाया है कि हमारे किसी भी जो है मुस्तनद आलम ने कभी भी इस तकफ़ीरी कलमे का जो है कोई भी किसी किस्म का दिफा नहीं किया। मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये जो मुफ्तियान कराम हैं, बड़े मुफ्तियान कराम या उलमाए कराम हैं, इनको चाहिए कि इनके जो मुतलकीन हज़रात हैं कि वक्तन फ़वक्तन अपने माशरे में जो मामलात चल रहे होते हैं वो उनको इनसे आगाह करना चाहिए। शायद इनको ख़बर हो या ख़ुद ही इन्होंने बेखबरी का मुज़ाहरा किया है कि इससे पहले हज़रत जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने इस कलमे के बारे में या जिस बुक में ये कलमा रकम है उस किताब की जो नाम है सबा सनाबल, उसमें जनाब ये कलमा दर्ज है और उस पर उनकी तस्दीक और उनके साइन भी मौजूद हैं, साथ उनकी तारीफ़ के साथ कि ये किताब जो है नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ बहुत मकबूल है। और सबा सनाबल में ये जनाब तकफ़ीरी कलमा मौजूद है, गोया कि उन्होंने भी इस कलमे को वेरीफ़ाई किया हुआ है। और उसके बाद जो है अभी कुछ ही दाइयों पहले पीर मेहर अली शाह साहब ने कादियानियत रद्द कादियानियत पे जो एक मुनाज़रा किया है, उस पे उन्होंने ये फरमाया था कि हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो पीर हज़रात हैं, उनकी तो बुज़ुर्गी तस्लीम की हुई है, तो वो तो ये इस तरह की लगवियात और कुफरियात पढ़वा सकते हैं। हालांकि उनको उस वक्त भी शर्म आनी चाहिए थी कि नबी अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत के बाद कोई भी किसी किस्म का तकफ़ीरी कलमा जो है वो नहीं पढ़ाया जा सकता। तो उन्होंने कहा जी हमारे बुज़ुर्ग तो ये कलमा पढ़ा सकते हैं क्योंकि उनकी बुज़ुर्गी तस्लीम की हुई है, और इस तरह का उन्होंने भी दिफा किया हुआ है। और उनके बाद अभी हालिया आपके सामने मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जो उन्होंने भी जो है इस कलमे का दिफा किया है और इन तकफ़ीरात का जो है दिफा करने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे जेलम में। और उससे पहले जो वीडियो रिकॉर्ड मौजूद हैं, एक मुफ्ती राशिद साहब हैं और वो अपने अकाबर उलमा के साथ जो है एक मनाजरे में बैठे हुए हैं और इसी कलमे का दिफा कर रहे हैं। तो पहले पेज में जनाब मुफ्ती साहब ने ये इरशाद फरमाया है कि हमारे किसी मुस्तनद आलिम दीन ने इसका दिफा नहीं किया। और मतलब उनके कहने का यह है कि जिन्होंने भी इस कलमे का दिफा किया है, आले सुन्नत के जो बरेलवी तबका है उनके यहाँ उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इससे पहले कि उनके जो इमाम है इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब, उस पर उन्होंने उसकी तस्दीक भी की, तारीफ़ भी की और जो है इतना गुलूफ़ किया और ये कहा कि ये किताब सबा सनाबल है जो ये नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकबूल है। अब होना तो ये चाहिए था कि मुफ्ती साहब अपने इस फतवे में मज़ीद वज़ाहत ये लिखते कि इन किताबों को हम जलाएंगे, इनको ख़त्म करेंगे और आइंदा हमारा कोई भी शख्स, कोई भी आलिम दीन, कोई भी तबका, कोई भी मदरसा इसको ऑन नहीं करेगा। उन्होंने इस तरह की कोई भी जो है अपनी वज़ाहत पेश नहीं की है, बल्कि होना तो ऐसे चाहिए था कि जनाब अपने मदारस में ये ऐलान किया जाता कि जितनी भी इस तरह की कुतुब कोई मौजूद हैं जिनमें ये तकवीरात लिखी हुई हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और उनको आग लगाई जाए और आइंदा इनका किसी किस्म का कोई भी दिफा ना किया जाए हमारे प्लेटफार्म से। तो फिर तो मैं कहता कि मुफ्ती साहब ने जो है फतवा देकर जो है अपनी पूरी ज़िम्मेदारी का जो है बरेलवियत की तरफ से एहसास दिलाया है कि वाकई बरेलवी जो है एक ज़िम्मेदार तबके की तरफ से जो है इनका ऐलान बरात है और इनका भरपूर रद्द किया गया है। मसला तो जूँ का तूँ ही छोड़ दिया गया है। अब जो है इंशाअल्लाह आने वाला जो संडे है, इतवार वाला दिन है, उस पर जो है जनाब दौरे आज़र के मुजद्दद मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो है इंशाअल्लाह अपनी लेज़र लाइट से जो रोशनी डालेंगे वो सब अवामुन नास के सामने पेश होगी। फिर इंशाअल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें जो बचपन में बातें बताएंगी थी जी रद्द कादियानियत पे और नामूस रसालत पे और दिफा ख़त्म नबूवत पे, सबसे बड़ा काम जो है पीर मेहर अली शाह साहब ने किया है जी। और जो है देवबंदियत की तरफ से एक और मौलाना साहब है, उनका नाम लिया जाता है। हालांकि ये बातें यकसर इन हालात व वाक़यात से मुख्तलिफ है। आज जब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इन तमाम मामलात को खोला है तो बात उभर कर सामने बिल्कुल आ गई है कि
محمد علی مرزا صاحب نے جس طرح ڈنکے کی چوٹ پر ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، اس طرح کا دفاع تاریخ میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ سلام ہے محمد علی مرزا صاحب پہ، جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات، اپنی ذاتی نظریات کو چھوڑ کر اور اپنی ذاتی کسی نفع کو چھوڑ کر جو بلا امتیاز جو ہے ختم نبوت کا جو دفاع کیا ہے، اور اس ذیل میں جتنے بھی تکفیرات تھیں، جو بھی غلویات تھیں، جس طبقے نے کی تھی، انہوں نے غیر جانبدارانہ جو ہے ان پر تلوار چلائی ہے اور سب کو جو ہے ڈھیر کر دیا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔